नेता प्रतिपक्ष बिहार में हैं, उन्होंने तो इस सत्र को गंभीरता से लेना तक ज़रूरी नहीं समझा। अपनी मौजूदगी तक उन्होंने दर्ज कराना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। ये नीति आयोग की बैठक में ये कहना कि किसी का माइक बंद कर दिया गया हो, ये सरासर झूठ है। मुझे इस बात को कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। उनको आना था, उस बैठक में हंगामा खड़ा करना था और अपने आप को चर्चा में लेकर आना था। ना अपने राज्य को लेकर उनको कोई चिंता है, ना विपक्ष की किसी चिंता को लेकर उन्होंने बात की। विपक्ष जो बात बात पर सपने देखना शुरू कर देता है ना कि कुछ खटपट है, कुछ ये है, वहाँ पर तमाम घटक दल के प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद थे, हम वहाँ पर मौजूद थे। विपक्ष ने, और मुझे तो ताज्जुब होता है कभी कभी कि 100 का आंकड़ा जो पार्टी पार नहीं कर पाई हो वो विपक्ष का नेतृत्व कर रही है, और अहंकार इतना, तो ये तो गंभीरता है विपक्ष की। केंद्र में भी आप गंभीरता देख लीजिए। एलओपी ने पीएम के भाषण को, भाई जब तक आप सुनेंगे नहीं आप जवाब क्या देंगे या आप उस पर सवाल क्या करेंगे? तो ना केंद्र में एलओपी गंभीर है, ना बिहार में एलओपी गंभीर है। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवाद न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, चिराग पासवान आज पटना पहुंचे हैं और लगातार हम उनसे बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी हम उनके सरकारी आवास पे मौजूद है, इस वीर को देख के आप साफ तौर पे अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे मिलने पहुंचे। हम भी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ममता बनर्जी उठ के चली गई, कहीं उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। देखिए, नीति आयोग की बैठक में ये कहना कि किसी का माइक बंद कर दिया गया हो, ये सरासर झूठ है। और इस बात को मैं पूरे दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि उस बैठक में मैं भी मौजूद था। तो जिस तरीके से तमाम मुख्यमंत्रियों को समय दिया गया, वही समय बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी को भी दिया गया। उस समय के दौरान उन्होंने अपनी बातों को मजबूती से रखा भी। केंद्र के ऊपर उन्होंने कई आरोप लगाए, अपनी बातों को विपक्ष के द्वारा जिस माध्यम से रखना था उन्होंने मजबूती से अपनी बात को रखा। समय सीमा इसमें पहले ही तय कर दी गई थी कि हर राज्य के मुख्यमंत्री को इतना इतना समय मिलेगा और सबको एक बराबर ही समय मिला। स्वाभाविक है भाई, अब हम लोग हाउस में ही बोलते हैं, बोलते बोलते कोई 2 मिनट ज़्यादा बोल लेता है, कोई कम समय में, कुछ एक आध मुख्यमंत्री ने 1-2 मिनट ज़्यादा बोले, बट हर मुख्यमंत्री को ये याद दिलाया गया कि आपका समय समाप्त हो रहा है। पर जैसे ही ममता जी को ये याद दिलाया गया, तुरंत वो नाराज़ हो गई और बैठक को बीच में ही छोड़कर वो चली गई। मुझे इस बात को कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। उनको आना था, उस बैठक में हंगामा खड़ा करना था और अपने आप को चर्चा में लेकर आना था। ना अपने राज्य को लेकर उनको कोई चिंता है, ना विपक्ष की किसी चिंता को लेकर उन्होंने बात की। कल कई चर्चाएं उठ गई कि आखिरकार तेजस्वी भी नहीं पहुंचे, उनके तरफ से भी कोई नहीं पहुंचा है, महागठबंधन में राजद की तरफ से नीतीश भी नहीं पहुंचे हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, लोगों को बड़ा मज़ा आता है 2+2 करने में और तुरंत जोड़ तोड़ में लग जाते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, उधर से नेता, उधर से विपक्ष के दलों के द्वारा भी वहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य कारणों की वजह से संभवतः वहाँ पर नहीं आए हैं, पर उनकी पार्टी से जो केंद्र में मंत्री हैं आदरणीय ललन बाबू, वो वहाँ पर मौजूद थे उनकी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए। विपक्ष जो बात बात पर सपने देखना शुरू कर देता है ना कि कुछ खटपट है, कुछ ये है, वहाँ पर तमाम घटक दल के प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद थे, हम वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर ललन बाबू वहाँ पर मौजूद थे, टीडीपी के लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो इसलिए इसके बीच में कोई और क्यास लगाने की जरूरत नहीं। बिहार में सही से मानसून सत्र नहीं चला, केंद्र में भी संसद चल रहा है, पीएम मोदी को भूलने से रोका गया। क्या लगता है विपक्ष का क्या एजेंडा है? विपक्ष आज की तारीख में जिस अहंकारी रवैये में है, ये गलत है लोकतंत्र के लिए। विपक्ष ने, और मुझे तो ताज्जुब होता है कभी कभी कि 100 का आंकड़ा जो पार्टी पार नहीं कर पाई हो वो विपक्ष का नेतृत्व कर रही है, और अहंकार इतना कि जब उस पार्टी के एलओपी बोलते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री लगातार उनकी बातों को सुनते हैं, पर जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो एलओपी ने अपने लोगों को वेल में भेजने का काम किया। प्रधानमंत्री जी को सुनना तक ज़रूरी नहीं समझा। इतना हंगामा था, बिना हेडफोन के आप सुन नहीं सकते थे। एलओपी ने मोस्ट ऑफ द टाइम हेडफोन भी कान पे नहीं लगाया था। ये दर्शाता है कि विपक्ष ने एक सोच बना ली है कि किसी भी तरीके से सरकार के कार्य को बाधित करना है, हंगामा खड़ा करना। सिर्फ इसी उद्देश्य से आज की तारीख में विपक्ष कार्य कर रहा है, भले वो बिहार में हो
और इनकी गंभीरता तो इससे ही पता चल जाएगी ना। जो नेता प्रतिपक्ष बिहार में हैं उन्होंने तो इस सत्र को गंभीरता से लेना तक ज़रूरी नहीं समझा, अपनी मौजूदगी तक उन्होंने दर्ज कराना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। तो ये तो गंभीरता है विपक्ष की। केंद्र में भी आप गंभीरता देख लीजिए, एलओपी ने पीएम के भाषण को, भाई जब तक आप सुनेंगे नहीं आप जवाब क्या देंगे या आप उस पर सवाल क्या करेंगे। तो ना केंद्र में एलओपी गंभीर है ना बिहार में एलओपी गंभीर है। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से चिराग पासवान ने कई सवालों के जवाब दिए जब उनसे पूछे गए कि जिस तरीके से कल नीति आयोग की बैठक हुई उसमें ममता बनर्जी की उपस्थिति तो थी लेकिन वो उठकर चली जाती है। कहना ये था उनका कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि वो वहाँ पहुंची थी तो अपने इस बैठक को खनन करने के लिए पहुंची थी, कहीं ना कहीं इस बैठक को वो ठीक ढंग से चलने नहीं दी। इसको लेकर विशेष राज्य के दर्जे को भी लेकर उनसे सवाल पूछे गए, कई जवाब दिए चिराग पासवान ने। और जिस तरीके से लगातार पासवान समाज जो है विरोध कर रहे हैं और कल चौकीदारी दफादारी वाले लोग भी अनशन प्रदर्शन कर रहे थे जिसका खुद आश्वासन दिलाने एलजेपीआर के नवनिर्वाचित सांसद अरुण भारती पहुंचे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाजत, बनी रही हमारे साथ और देखते रहिए देशवाणी न्यूज़। धन्यवाद।